नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित, आपका मिक्स मार्शल आर्ट्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कंडीशनिंग कोच। आज हम आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं लेग्स ऑफ स्टील वर्कआउट 1। अक्सर आपने अपने जिम में या बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में देखा होगा कि लोग अपने लो बॉडी के स्ट्रेंथ और मसल मास को बढ़ाने के लिए बहुत हैवी लिफ्टिंग करते हैं। ये बात एक हद तक सही है, फायदेमंद है, पर जब इन बॉडी बिल्डर्स को फुटबॉल के मैदान में या मिक्स मार्शल आर्ट्स के रिंग में उतार दें तो अपनी स्पीड, एजिलिटी, क्विकनेस और पावर की वजह से ये मात खा जाते हैं, क्योंकि ये इन फिटनेस कंपोनेंट्स पर काम ही नहीं करते। तो दोस्तों, इसलिए हमने लेग्स ऑफ स्टील वर्कआउट क्रिएट किया है ताकि आप अपनी स्पीड, एजिलिटी, क्विकनेस और पावर इंप्रूव कर सकें। पर यह जानना जरूरी है कि स्पीड, एजिलिटी, क्विकनेस और पावर होता क्या है। तो दोस्तों, स्पीड का मतलब होता है तेजी से कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करना। एजिलिटी का मतलब है तेजी से डायरेक्शन चेंज करना। जब आप किसी फुटबॉलर को ऑब्जर्व करते हैं फुटबॉल के मैदान में, वो तेजी से आगे बढ़ता है, लेफ्ट जाता है, राइट जाता है, बैक पेडल करता है। तो एजिलिटी बहुत जरूरी है किसी भी एथलेटिक मूवमेंट के लिए, किसी भी स्पोर्ट के लिए। फिर आता है क्विकनेस मतलब रिएक्शन टाइम। आप कितनी तेजी से रिएक्ट कर पाते हैं, जो अक्सर मिक्स मार्शल आर्ट्स की दुनिया में देखा जाता है, किसी बॉक्सिंग या एमएमए रिंग में देखा जाता है। और पावर का मतलब होता है एक्सप्लोसिवनेस, मतलब मैक्सिमम फोर्स प्रोडक्शन इन मिनिमम टाइम, जो आप देखते हैं बास्केटबॉल की दुनिया में जब आप जोर से छलांग लगाते हैं, या फुटबॉल की दुनिया में। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि हम इन फिटनेस कंपोनेंट्स पर काम करें। इसलिए हमने लेग्स ऑफ स्टील वर्कआउट डिजाइन किया है ताकि आप इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए कुछ ड्रिल्स प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी स्पीड, एजिलिटी और क्विकनेस और पावर इंप्रूव हो जाए। तो ये ड्रिल्स जो है आप कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। आपको 6 फुट या बाय 6 फुट की जगह चाहिए। इसका मतलब है आप ये ड्रिल्स अपने घर पर, अपनी बिल्डिंग की छत पर, किसी बगीचे में या समुद्र किनारे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रहे कि आपके आसपास किसी भी किस्म का सामान नहीं पड़ा हो, नहीं तो आपको चोट लग सकती है। और अच्छे फुटवेयर का इस्तेमाल करें ताकि आप अपने बैलेंस को बनाए रखें और आपको कोई भी ओवरयूज इंजरी ना हो। तो दोस्तों, आइए आज के लेग्स ऑफ स्टील वर्कआउट 1 के एक्सरसाइजेस को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहला एक्सरसाइज स्क्वाट को हम समझने की कोशिश करते हैं। स्क्वाट बड़ा ही आसान एक्सरसाइज है, फिर भी लोग इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त गलतियां करते हैं। तो सबसे पहली चीज है पोस्चर। आप अच्छा पोस्चर बना के खड़े हो जाइए, मतलब आप अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ पुल करेंगे, चेस्ट को आगे की तरफ पुश करेंगे, ताकि आप अपने अपर बैक को सही तरीके से एंगेज कर सकें। आप अपने हेड, अपर बैक और हिप से सीधी लाइन बनाएंगे। अब आप अपने कोर मसल्स, एब्डोमिनल्स और लोअर बैक को एंगेज कीजिए, एक्टिवेट कीजिए। अब आते हैं हम स्टांस पर। आपके पैरों के बीच का गैप आपके कंधों की चौड़ाई से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, मतलब स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर विड्थ। अब आप अपने हिप्स और नीज को फ्लेक्स करते हुए, मतलब बेंड करते हुए, अपने शरीर को जमीन की तरफ ले जाएंगे। जब आपका थाई जमीन से पैरेलल पोजीशन में होगा, आप अपने नीज और हिप्स को एक्सटेंड करते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। आप इनहेल करते हुए नीचे जाएंगे, एक्सहेल करते हुए ऊपर आएंगे। इनहेल, एक्सहेल। तो कुछ रेपिटेशंस मैं परफॉर्म करके डेमोन्स्ट्रेट करता हूं स्क्वाट्स के। अगला एक्सरसाइज है एक्स बाउंस, जो बाउंडिंग या हॉपिंग की दुनिया से लिया गया है। अक्सर आप देखते हैं कि बॉक्सर्स जो हैं या फाइटर्स जो हैं, इस तरीके से हॉपिंग या बाउंडिंग करते हैं। इस एक्सरसाइज से आपके पैरों की स्पीड, एजिलिटी, क्विकनेस और पावर बढ़ जाती है। इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं। आप अच्छा पोस्चर बनाकर हिप विच स्टांस के हिसाब से खड़े हो जाएंगे, मतलब आपके पैरों के बीच का गैप आपके कमर या हिप्स के हिसाब से होना चाहिए। अब आप छलांग लगाकर अपने एंकल्स, नीज और हिप्स को
फ्लेक्स और एक्सटेंड करके अपने पैरों को बाहर की तरफ ले जाएंगे, फिर छलांग लगाकर अंदर की तरफ और फिर बाहर की तरफ। तो आप अपने पैरों से एक एक्स बना रहे हैं इस तरीके से। दोस्तों ये बड़ा ही आसान एक्सरसाइज है, पर इसमें भी लोग गलतियां करते हैं। इसका मतलब है जब आप लैंड करते हैं तो आप बॉल्स ऑफ द फीट पर, मतलब अपने पैरों के इस हिस्से पर लैंड करें, ताकि आप इस जंप का, इस बाउंडिंग मूवमेंट का जो इंपैक्ट है वो एब्जॉर्ब कर सके। अगर आप अपने हील्स पर, पैरों के इस हिस्से पर लैंड करेंगे तो आपके एंकल, नी और हिप पर बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा और आपको इंजरी हो सकती है। तो ध्यान से, सॉफ्टली आपको ये मूवमेंट सही तरीके से परफॉर्म करना होगा। अब हम परफॉर्म करेंगे लंजेस। लंज एक यूनिलैटरल स्क्वाट है, मतलब हम शरीर के एक हिस्से या एक साइड को एक टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या उस पर काम करेंगे। तो आइए लंज को समझने की कोशिश करते हैं। आप हिप विड्थ स्टांस के हिसाब से खड़े हो जाइए, अच्छा पोस्चर बना के, मतलब आपके पैरों के बीच का गैप आपके हिप्स या कमर के हिसाब से होना चाहिए। अब आप आगे की तरफ कदम बढ़ाएंगे, अपने हिप्स और नीज को फ्लेक्स करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। जब आपका थाई जमीन से पैरेलल पोजीशन में होगा, आप अपने हील से फोर्स जनरेट करते हुए अपने आप को पीछे की तरफ ले जाएंगे, अपने नीज और हिप्स को एक्सटेंड करके। फिर दोबारा लेफ्ट लेग से आप यही मूवमेंट परफॉर्म करेंगे। फिर से आप हील से फोर्स जनरेट करके अपने नीज और हिप्स को एक्सटेंड करके ये पोजीशन में आ जाएंगे। तो इनहेल करते हुए आप नीचे की तरफ जाएंगे, एक्सहेल करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। इनहेल, एक्सहेल। ये एक्सरसाइज के कुछ रेपिटेशंस में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये एक्सरसाइज करते वक्त आप हील और हिप पर फोकस करें। अगर आप अपने टोस पर ज्यादा फोर्स डालेंगे तो आपके नीज पर जोर आएगा। अगर आप हील और हिप पर ध्यान देंगे तो आपका मूवमेंट सही तरीके से होगा और आपको अपने घुटनों में दर्द भी नहीं होगा। अगला एक्सरसाइज है शफल। अक्सर आपने फाइटिंग, एमएमए के फाइटिंग रिंग में देखा होगा कि फाइटर्स जो है आगे और पीछे इस तरीके से शफल करते हैं। तो आप एक फाइटिंग स्टांस में खड़े हो जाइए, अपने आगे वाले पैर को आगे की तरफ, पीछे वाले पैर को 45 डिग्री एंगल पर पोजीशन कीजिए। अपने नीज को आप बेंड करेंगे, कोर को टाइट रखेंगे, अपने हाथों को फ्लेक्स करके आप एक गार्ड बनाएंगे, मतलब अपने चेहरे और अपर बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इन हाथों को इस तरीके से पोजीशन करेंगे और अपने चिन को नीचे की तरफ पुश करेंगे। अब आप आगे की तरफ हॉप करते हुए शफल करेंगे। तो जब आप एक कदम आगे लेंगे, आप पीछे वाले पैर को भी आगे वाले पैर के करीब ले आएंगे इस तरीके से। 1 2 1 2, फिर पीछे चले जाएंगे, फिर स्टांस स्विच करके 1 2 1 2। तो ये है शफलिंग, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ। दोस्तों अगला एक्सरसाइज है राउंड हाउस किक। कोई भी किक परफॉर्म करते वक्त हमें 3 चीजों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज है फोकस। आप एक इमेजिनरी फाइटर को ध्यान में रखकर ही ये किक थ्रो करोगे। उसके बाद आता है कोर एक्टिवेशन। अगर आप अपने कोर मसल्स को एक्टिवेट नहीं करेंगे तब भी आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। और फिर आता है पिवटिंग एक्शन ऑफ द फुट, मतलब आपको अपने फुट को इस तरीके से घुमाना होगा ताकि आप अपना बैलेंस मेंटेन कर सकें। तो आइए राउंड हाउस किक को समझने की कोशिश करते हैं। एक पैर आगे की तरफ, दूसरा पैर पीछे की तरफ, 45 डिग्री एंगल पर, नीज को बेंड रखिए, कोर को टाइट रखिए और ये गार्ड पोजीशन बना के तैयार हो जाइए। अब आप एक टारगेट को ध्यान में रखेंगे, फिर आप अपने नॉन स्ट्राइकिंग फुट को पिवट करेंगे इस तरीके से, और फिर आप अपने शरीर को 180 डिग्रीज रोटेट करते हुए किक थ्रो करेंगे। टारगेट को ध्यान में रखिए, कोर को टाइट रखिए, फुट को पिवट कीजिए और 180 डिग्रीज घूम जाइए।
फिर अपना स्टांस स्विच करके आप 2 किक्स थ्रो करेंगे अपने लेफ्ट लेग से। तो दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखें, और जब आप किक थ्रो कर रहे हैं आप एक्सेल कीजिए, और जब वापस इस फाइटिंग पोजीशन में आ जाए तो आप इनहेल कर सकते हैं। इनहेल, एक्सेल। अगला एक्सरसाइज है हिप थ्रस्ट। ये एक्सरसाइज आपके टांगों के पीछे के मसल्स यानी कि आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उन्हें मजबूत बनाने के लिए। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप जमीन पर सुपाइन पोजीशन में आ जाएंगे। इसका मतलब है आपका पेट आसमान की तरफ और पीठ जमीन की तरफ होना चाहिए। अपने शोल्डर्स, एल्बोज और रिस्ट से सीधी लाइन बनाइए। आप ऊपर की तरफ देखिए ताकि आपके गर्दन पर कोई भी जोर ना पड़े। अब आपका फोकस आपके हिप्स पर होना चाहिए। आप अपने हिप के फ्लेक्शन और एक्सटेंशन से आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से। इनहेल करते हुए आप हिप्स को फ्लेक्स करेंगे, एक्सेल करते हुए एक्सटेंड करेंगे और अपने हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इनहेल, एक्सेल। आपका ध्यान आपके हिप्स, आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स पर होना चाहिए। आखिरी मूवमेंट है नी स्ट्राइक्स। ये एक्सरसाइज या मूवमेंट हम एक्टिव रिकवरी के तौर पर करेंगे। इसका मतलब है कि आप सारे मूवमेंट्स या एक्सरसाइजेस खत्म करने के बाद ये मूवमेंट करेंगे। आप ब्रेक नहीं लेंगे, रुकेंगे नहीं, बल्कि अपने हार्ट रेट को रेगुलेट करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए आप ये मूवमेंट परफॉर्म करेंगे। तो आइए इसे देखते हैं। बड़ा ही आसान मूवमेंट है। आप फाइटिंग स्टांस में खड़े हो जाइए और अपने नी और हिप के फ्लेक्शन और एक्सटेंशन से आप ये नी स्ट्राइक्स परफॉर्म करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अक्सर फाइटिंग रिंग में फाइटर्स सामने वाले फाइटर के स्ट्राइक्स को ब्लॉक करने के लिए नी स्ट्राइक्स परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों आइए लेग्स ऑफ स्टील वर्कआउट 1 के स्ट्रक्चर को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों लेग्स ऑफ स्टील वर्कआउट 1 में आप 6 एक्सरसाइजेस बैक टू बैक मतलब लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, और हर एक्सरसाइज आप परफॉर्म करेंगे 20 सेकेंड्स के लिए। स्क्वाट्स, एक्स बाउंस, लंजेस, शफल, राउंड हाउस किक और हिप थ्रस्ट, और आखिर में एक्टिव रिकवरी के तौर पर आप परफॉर्म करेंगे नी स्ट्राइक्स 30 सेकेंड्स के लिए। इसका मतलब है आपका एक राउंड 2.5 मिनट का होगा, और इस तरीके से आप 5 से 6 राउंड्स परफॉर्म करेंगे। इसका मतलब है 12 से 15 मिनट में आपका वर्कआउट पूरा हो जाएगा। तो आइए लेग्स ऑफ स्टील वर्कआउट 1 की एक झलक हम आपको दिखाते हैं।
से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक्शन फिट 9 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और अगर आप अपने लोअर बॉडी की स्पीड, एजिलिटी और क्विकनेस बढ़ाना चाहते हैं, लेग्स ऑफ स्टील डेवलप करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से एक्शन फिट 9 ऐप डाउनलोड करके फिट मॉब, जी हाँ, फिट मॉब वर्कआउट इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और याद रखिए, टेक एक्शन, बी एक्शन फिट 9।